ओसिया से आने वाली पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा और जोधपुर ग्रामीण पुलिस के बीच तकरार का दौर है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार अब देखिए दिव्या मदेरणा है वो जो जोधपुर के ग्रामीण एसपी है उनके खिलाफ लगातार ये आरोप लगा रही है कि जब आज से 1-1.5 साल पहले कोऑपरेटिव चुनाव के दौरान उन पर हमला हुआ था, उस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की थी और उसके बाद से ही लगातार खफा थी दिव्या मदेरणा। और अब जिस तरीके से एक प्रकरण आया था सरपंच के मामले को लेकर, जहां पर जोधपुर ग्रामीण पुलिस की ओर से दिव्या मदेरणा का आरोप है कि एक ही मामले के अंदर 4 एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद 2 दिन पहले ही एक रात को घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर जोधपुर ग्रामीण ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि आपने जो कोऑपरेटिव जो वाला मामला था उसमें एक नियम का उल्लंघन किया था उस पूरे मामले को लेकर। तो उसके मामले को लेकर ही कल अचानक ही दिव्या मदेरणा है वो दोपहर के समय जो जांच कर रहे हैं उन एडिशनल एसपी के पास में अपने वकील के साथ में पहुंच गई और करीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात की और कहा कि भाई मुझ पर इस तरीके का आरोप लगा रहा है तो इसलिए मैं जमानत लेने के लिए आई हूं। जबकि 1.5 घंटे बाद में दिव्या मदेरणा ने बताया कि इस पूरे मामले की एडिशनल एसपी ने कहा कि जांच चल रही है और उसी बात को लेकर दिव्या मदेरणा ने सवाल खड़े कर दिए। तो आखिर जोधपुर ग्रामीण जो ट्विटर हैंडल है वो कौन चलाता है, किस तरीके से अचानक ही मेरे को इस तरीके से ट्वीट जो मेरे खिलाफ ट्वीट किया गया, मुझे नियम के विरुद्ध बताया गया था, वो ट्वीट कौन चलाता है, इन तमाम चीजों को लेकर जांच होनी चाहिए। दरअसल आप देखिए कुछ दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ था जिसके बाद में दिव्या मदेरणा है वो वहां जोधपुर रेंज के आईजी से मुलाकात की थी और आईजी को तमाम घटनाक्रम का बताया था कि किस तरीके से जोधपुर ग्रामीण के अंदर तमाम तरीके से जो बदले की राजनीति चल रही है, पहले दबाव की राजनीति चल रही थी और अब बदले की राजनीति चल रही है। और उसी शाम होते होते एक ट्वीट आया और जिसके बाद में ये पूरा का पूरा मामला है वो सुर्खियों में। आप देखिए दिव्या मदेरणा कौन है, 2018 के अंदर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उसके बाद लगातार अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती है। यहां तक कि अपने सरकार के अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ भी खूब सारे बयान दिए थे और कहा जाता है कि उस वक्त साल भर पहले जो एक मामला हुआ था उस मामले में दिव्या मदेरणा का सीधे तौर पर आरोप है कि पुलिस ने दबाव के चलते आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था। लगातार कई बार उस मामले को लेकर दिव्या मदेरणा ने उठाया था और अब एक बार फिर से लगातार वो जोधपुर की जो ग्रामीण पुलिस है उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। लगातार ऐसा नहीं है कि अभी लगातार पिछले 5-7-10 दिनों से सुर्खियां बटोरी है। दरअसल क्या है पूरा मामला वो मैं आपको बता देता हूं कि एक गाड़ी तोड़ने के आरोपियों के खिलाफ 4 मामले दर्ज करने को लेकर आईजी के समक्ष उन्होंने अपनी नाराजगी पेश की थी। शुक्रवार को पूर्व विधायक ने ग्रामीण एसपी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। 2 दिन पहले ही एसपी के हैंडल से गत वर्ष भोपालगढ़ के दौरान जो कोऑपरेटिव मैंने बताया कि चुनाव के दौरान जो हुआ था उसमें यह कहा गया कि आपने 133 नियम का उल्लंघन किया है, मतदाता को लेकर जाना बताया था, जिसके बाद में और उसी के बाद में एक नियम का बताया कि आप अपनी गाड़ी के अंदर कैसे मतदाता को ले जा सकती है, इसी बात को लेकर आरोप लगाया था और उसी बात को लेकर वकील के पास में दिव्या मदेरणा है वो पहुंच गई। तो वकील साहब दिव्या मदेरणा है वो एडिशनल एसपी के पास में पहुंची थी और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वो यही आरोप लगा रही है। दरअसल आप देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार दिव्या मदेरणा है वो जोधपुर ग्रामीण एसपी है उनके खिलाफ उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि वो कुछ आरोपियों को बचा रहे हैं, उनके जो समर्थक है उनको परेशान कर रहे हैं। इसी के लिए ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। इसी के लिए दिव्या मदेरणा है लगातार है वो आईजी से भी मुलाकात कर रही है और ट्विटर पर एक के बाद एक तमाम जो चीजें आ रही है उन पर अपनी प्रतिक्रिया अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आने वाले दिनों के अंदर आगे होता है।